दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में गुजराती या मारवाड़ी लोगों की पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, पर इस देश की 50% वेल्थ इन्हीं लोगों के पास है। और आप इस बात से तो जरूर एग्री करेंगे कि हर 5 में से 3 बिजनेसमैन गुजराती या मारवाड़ी ही मिलेंगे। अगर यकीन नहीं आता है तो आप अपने मन में सोच कर देख लीजिए, जो आपके दिमाग में सबसे धनी आदमी का नाम आएगा वह गुजराती ही होगा। यह कोई ट्रिक नहीं, एक माइंडसेट है जो आप भी सीख सकते हैं गुजराती कम्युनिटी के सक्सेस स्ट्रेटजी के बारे में। अमेरिका में सिर्फ 1% पॉपुलेशन है और उनमें भी सिर्फ थोड़े से गुजराती पटेल हैं, लेकिन तब भी अमेरिका की 50% होटल्स की मालिक गुजराती हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि इनमें से ज़्यादातर लोगों को फॉरेन लैंग्वेज भी नहीं आती है। फिर ऐसा क्या आता है इन्हें जो ये इतने सक्सेसफुल बन जाते हैं? जवाब है धंधो, यानी बिजनेस। बाकी लोग बिजनेस का नहीं सोचते, डायरेक्ट जॉब का ट्राई करते हैं, जबकि गुजराती जॉब नहीं सोचते, बिजनेस में कैरियर बनाते हैं। वो कहते हैं ना, लाला रिस्क है तो इश्क है। इफ़ यू वांट टू बी योर ओन बॉस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड अदर्स प्रेशर। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको मोहनीश की बुक द धंधो इन्वेस्टर से गुजराती और मारवाड़ी लोगों के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैक्स जानने वाले हैं जो आपको बहुत काम आ सकता है। शुरू करें, लेट्स गो। एक्चुअली 1972 से पहले पटेल युगांडा में बिजनेस करते थे, पर बाद में वियतनाम वार के साथ वहां से मूव करके अमेरिका में आ गए। अब अमेरिका उनके लिए बिल्कुल नया जगह और न्यू एक्सपीरियंस था, और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी। तो ऐसे कंडीशन में जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। और दूसरे काम देखें तो वहां पे ऑलरेडी कोरियन लोग ग्रोसरी बिजनेस में थे, चाइनीज लोग लॉन्ड्री रन करते थे, सिख और पाकिस्तानी लोग कैब ड्राइवर या रेंटल कार्स के काम करते थे। ऐसे में पटेल लोगों ने सोचा क्यों ना होटल के बिजनेस में इंटर किया जाए, क्योंकि वार की वजह से कोई बाहर तो निकल नहीं रहा, होटल वैसे ही लॉस में चल रहे हैं, तो यह बिल्कुल सही टाइम है होटल खरीदने का। और वैसे भी कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो होटल का काम तो चलेगा ही। अब आप ध्यान देना, हम लोगों को बिजनेस या स्टॉक मार्केट में हर जगह यही सुनने को मिलता है कि अगर हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा। बट धंधो फ्रेमवर्क इस कॉन्सेप्ट के ऑपोजिट वर्क करता है। यह कहता है रिटर्न तो हाई चाहिए पर रिस्क लो चाहिए। तो पटेल्स ने भी यही किया। उन्होंने देखा कि होटल के प्राइस बहुत कम हुए हैं और वह यही चीज तो चाहते थे, क्योंकि वह इस नए शहर में अपने फैमिली के साथ ऐसे ही घूम रहे थे। उनके पास ना तो रहने को कोई जगह थी और ना ही कुछ करने को कोई काम। इसलिए जब उन्होंने देखा कि सिर्फ $5,000 के डाउन पेमेंट पर उन्हें 20 रूम का मोटेल मिल रहा है, तो उन्होंने झटपट पैसे अरेंज किया और मोटेल खरीद लिया। अब गुजराती आदमी है तो अपना तो दिमाग लगाएगा ही। फिर वही किया, उसने सारे वर्कर्स को काम से निकाल दिया और बीवी बच्चों से कहा उठाओ झाड़ू और शुरू हो जाओ। फिर होटल की सफाई से लेकर बेडशीट धोने और रूम को डेकोरेट करने तक फैमिली मेंबर्स ही करने लगे। अब तक उन्होंने यह आइडिया लगा लिया था कि उनके फैमिली को रहने के लिए 1 से 2 रूम काफ़ी है, इससे रेंट बचेगा, और स्टाफ तो पहले ही निकाल दिया तो उनकी सैलरी के पैसे भी बच जाएंगे। धीरे धीरे जब अमेरिका में सिचुएशन नॉर्मल हुई तो वह लो प्राइस पर होटल सर्विस प्रोवाइड करने लगे। इनके लो प्राइस की वजह से बाकी कंपटीटर्स मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे, और वो भी भला कम्पीट भी कैसे कर पाते, क्योंकि हद पार कंजूसी तो गुजराती ही कर सकता है। जिससे उन्होंने लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना दिया, और जैसे जैसे प्रॉफिट और ज्यादा होने लगा तो उन्होंने हाई क्लास होटल भी खरीदना शुरू कर दिए। और आज तो अमेरिका में पटेल्स 50% से ज्यादा होटल्स के मालिक हैं। तो फिर इस धंधो फ्रेमवर्क से हम कुछ धंधो रूल्स समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, बाय अ सिंपल एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो एक बिजनेस को क्रिएट करके उसे बड़ा बनाने से अच्छा है कि आप ऐसे बिजनेस को खरीदो जिनकी मार्केट में पोजीशन ऑलरेडी अच्छी है, उनका बिजनेस मॉडल ऑलरेडी प्रूवन है और वहाँ पे सेल्स भी ठीक ठाक होती ही रहती है। अब आप लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो सुन रहे होंगे, लेकिन ये सेकंड रूल्स आपको सुनने पर मजबूर कर देगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार वॉरेन बफेट ने अपने इंटरव्यू में कहा था, चेंज हमारी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हमें ऐसे बिजनेसेज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है। यानी ऐसे बिजनेस जिनमें ज्यादा चेंज नहीं आते हैं, वो हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। जैसे मोटेल्स की बिजनेस, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग अगर ट्रेवल करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं रुकना तो होगा ही। इसी तरह और भी कई बिजनेसेज हैं जिनका रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है। इसलिए रूल नंबर 2, कीप वॉचिंग टू बाय बिजनेस विथ एन अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस चीज के बारे में सोचें कि 50 साल बाद कोका कोला और मैकडोनाल्ड्स जैसी कंपनी मार्केट में रहेगी या नहीं, मोस्ट लाइकली ये कंपनीज तब भी बिजनेस में रहेगी,
क्योंकि हम इंसानों में कुछ वीकनेसेज होती है, टेस्टी सुगरी फैटी खाना खाना, वो भी क्विकली और कन्वीनियंटली। पिछले 50 साल से ये कंपनी अपने इसी स्पेशलिटीज की वजह से मार्केट में है, और जब तक लोगों को ऐसा खाना खाना और ड्रिंक पीना पसंद होगा तब तक ये कंपनी बिजनेस में रहेंगे। इन बिजनेस का रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो है, लोगों के टेस्ट बड्स ओवरनाइट नहीं चेंज होते हैं। वही अगर दूसरा एग्जाम्पल कि 50 साल बाद यूट्यूब, फेसबुक या नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी मार्केट में रहेगी या नहीं, इसका जवाब देना और मुश्किल है, क्योंकि ये कंपनी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जो बहुत तेजी से बदलती रहती है। हो सकता है फ्यूचर में नेटफ्लिक्स या यूट्यूब से और अच्छे ऑप्शंस मार्केट में आ जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि इन ऐप्स की हमें जरूरत ही ना पड़े। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज स्लो हो। रूल नंबर 3, द परचेज प्राइस ऑफ कंपनी शुड बी अट्रैक्टिव। आप जिस प्राइस में बिजनेस को खरीद रहे हैं या जिस प्राइस पर कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, वह परचेज प्राइस बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। और परचेज प्राइस अट्रैक्टिव होने के लिए जब कोई बिजनेस खराब हालत में होता है तब उसे आपको खरीदना चाहिए। जब मोटेल्स इंडस्ट्री और इकोनॉमी खराब हालत में थी तब पटेल्स नए मोटेल्स खरीदते थे। सिमिलरली आपको भी इन्वेस्टिंग करते वक्त कंपनी के वैल्यूएशन पर ध्यान रखना चाहिए। जब कंपनीज, इंडस्ट्रीज या इकोनॉमी खराब हालत में होती है तब कई बार अच्छी कंपनीज सस्ते वैल्यूएशन पर मिल जाती है। जब कंपनीज या इंडस्ट्रीज किसी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम में फंस जाती है तब लोग उन कंपनीज के शेयर बेच देते हैं, जिससे वह बिजनेस सस्ते वैल्यूएशन पर मिल जाता है। यहाँ पर हम किसी भी अरे गहरे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन बिजनेसेस की बात कर रहे हैं जिन्हें आप समझते हैं और जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर वह बिजनेस किसी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की वजह से खराब हालत में है और आप इस बिजनेस के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में कॉन्फिडेंट हैं, तब आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या उस बिजनेस को खरीद सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन को हमेशा ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए और उनके लिए पेशेंटली वेट करना चाहिए। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, अमीर बनने के लिए एक रूल आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और वह रूल यह है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। क्योंकि जब सारे लोग डरे होते हैं तो कोई बिजनेस को खरीदना या उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, और उसकी वजह से आपको सस्ते वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। रूल नंबर 4, इन्वेस्ट इन कॉपीकैट्स रेदर देन द इनोवेटर्स। मैकडोनल्ड्स की स्टोरी पता है आपको। ये कंपनी एक ठेले से शुरू हुई थी और इसकी शुरुआत की थी मैकडोनल्ड्स ब्रदर्स ने। फिर उनके शहर सैन ब्रांडिनो में लोगों को उनके हैमबर्गर्स बहुत पसंद आने लगे। काम अच्छा चल रहा था पर ग्रो नहीं कर रहा था, जब तक कि 1954 में रे क्रॉक ने उनके बिजनेस को एक्वायर नहीं कर लिया। फिर जब बिजनेस के राइट्स रेक के पास आ गए तो उन्होंने छोटे मोटे चेंज किया और बिजनेस को स्केल कर दिया। याद रखना, इनोवेटर मैकडोनाल्ड ब्रदर्स ही थे, बट बिजनेस ग्रो किया रे क्रॉक ने, जिसकी वजह से ये एक वर्ल्ड फेमस फूड चेन बन पाई। तो कुछ ऐसा ही किया था पटेल्स ने। जब वो मोटेल बिजनेस में एंट्री करे थे तो शुरू में कुछ पटेल्स आए और बाद में बाकियों ने सिंपली उनका आइडिया कॉपी कर लिया। गुजराती आदमी को वैसे भी इनोवेशन और टेक्निकल चीज समझ नहीं आती, उसको एक ही चीज समझ आती है और वह है प्रॉफिट। स्कैम 1992 में आपने सुना होगा जब हर्षद मेहता कहते हैं, लाला सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वह मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसलिए यह धंधो रूल कहता है कि ऑलवेज इन्वेस्ट इन लो रिस्क बिजनेस। सो दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट क्लासिक धंधो बुक्स समरी। इनमें से कौन सा रूल आपको पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो और हमारा एफर्ट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।